इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटीज। बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है और रिमेंबर करने वाला है, तो इसको हम ट्रिकी वे में समझते हैं और ट्रिक से पूरे जितना भी दिया हुआ है कैपेसिटीज और वॉल्यूम, इसको हम विद इन ए सेकेंड में आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, इसको अच्छा से देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा ट्रिक्स कमेंट कीजिए। मिलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। क्या बोला है कि पहला आता है टाइडल वॉल्यूम, यानी कुछ वॉल्यूम दिया गया है और कुछ कैपेसिटीज दिया गया है। पहली बात लिखा है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टीवी बहुत बार ये मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल आता है। इसमें कोई मतलब ये क्या बोलते हैं, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, आता ही आता है। देखिए क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में, या मतलब आप नॉर्मली जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। तो इसमें रिमेंबर करना है डिफिनीशन, क्योंकि डिफिनीशन सिंपली पूछ देगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। ऐसे तो क्या करते हैं कि जब नॉर्मल सांस लेते हैं छोड़ते हैं एकदम नॉर्मल, तो बोल देंगे उसको टाइडल वॉल्यूम। और कितना करते हैं, मेनली 500 ml। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा है तो 500 ml करते हैं। देखिए ट्रिक्स जहाँ आएगा उसको हम बता देंगे, सिंपल बात है कि 500 ml में। एक और क्वेश्चन पूछता है कि डेड स्पेस वॉल्यूम, मतलब इसको समझते हैं। कभी कभी बाहर से पूछा है कि क्या होता है जब नॉर्मल सांस छोड़ते हैं ना, तो उस लेते हैं छोड़ते हैं, तो उसमें से 150 जो ml है वो हमारी बॉडी में एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब बॉडी में पहले से रह जाता है। क्यों? ताकि इफिशियंसी को मेंटेन रहे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 150 ml जो वॉल्यूम है वो बॉडी में रह जाता है, यानी एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डेड स्पेस वॉल्यूम। और यहाँ पे दिया है ना कि इंस्पायर एक्सपायर 6000 से 8000 ml पर मिनट। तो जो पर मिनट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे 500 ml में मल्टीप्लाई करिएगा 12 से 16 टाइम्स, यानी 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं। जब कीजिएगा ना तो 12 × 5 = 60 और 16 × 5 = 80, दोनों हो जाएगा, दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, तो पहला में कोई दिक्कत नहीं है। पहला में क्या हो गया कि जो नॉर्मली सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो 500 ml, नॉर्मल सोचते हैं तो 500 ml। और वहीं अगर बोल दिया कि हम 1 मिनट में कितना छोड़ते हैं, 1 मिनट में, तो वहीं क्या होता है 1 मिनट में 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं। तो 12 × 500, 16 × 500, तो ये वाला आ जाएगा। पहला में कोई दिक्कत, ठीक है। आते हैं, अब बोला है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम इंस्पायर कर रहे हैं कुछ वॉल्यूम को और क्या करते हैं, रिजर्व करने के लिए और एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। तो लिखा है ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। एक तो नॉर्मली इंस्पायर लेकिन और तेज़ी से किए ताकि कुछ हम और सांस लेकर अंदर रख सकें, यानी फोर्सफुली। तो जब भी रिजर्व करना होगा ना तो हम फोर्सफुली कोई भी चीज़ को रिजर्व करते हैं तब क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो बोलता है कि पर्सन कैन इंस्पायर, नाम में ये इंस्पायरिटी, यहाँ पे एक्सपायर इंस्पायर याद रखिएगा। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कोई पर्सन इंस्पायर करता है फोर्सफुली इंस्पायर, यानी कोई पर्सन इंस्पायर करता है फोर्सफुली, पहली बात। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना होता है 2500 से 3000। याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको याद ही करना पड़ेगा 25 से 3000। जहाँ पे ट्रिक था हम बता दिए। आगे आते हैं, अब फिर वहीं एक्सपायरेटरी रिजर्व में हम छोड़ रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं फोर्सफुली, बाहर ले रहे अंदर ले रहे हैं फोर्सफुली, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और बाहर छोड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और फोर्सफुली, तो इस दोनों में क्या है, फोर्सफुली है। और ये कितना होता है 1000 ml से 1100 ml। ठीक है, अभी आते हैं इसको, ये बताएंगे, एक बार लास्ट में रिव्यू करेंगे तो और ईजी लगेगा, एक बार समझ लीजिए। बोला है रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी बचा हुआ वॉल्यूम, बचा हुआ वॉल्यूम कब, तो अगर हम बचा वॉल्यूम को मतलब क्या होता है कि हम फोर्सफुली सब निकाल दिए हैं लेकिन कुछ वॉल्यूम बच गया है। तो बोला है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन। जानते हैं आपको, यहाँ फोर्सफुली नॉर्मल इसी में गलती करेगा, लेकिन अभी पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो उसको आपको फोर्सफुली कहाँ लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन गलती करते हैं उसको हम बता देंगे, जो कि एग्जाम में पूछता रहता है। तो क्या बोला, रेसिडुअल वॉल्यूम, नाम में ये बचा हुआ वॉल्यूम, इसको हिंदी में याद रखिएगा, बचा हुआ वॉल्यूम कब, जब हम फोर्सफुली बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या होता है ये 1100 से 1200 ml। तो ध्यान रखिएगा, टाइडल वॉल्यूम में 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में 25 से 3000 और एक्सपायरेटरी में 1000 से 1100 और टाइडल मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम में 1100 से 1200। वहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 1100 है, तो दोनों ट्रिक से याद हो जाएगा। आगे आते हैं, ये सबको पता रहता है जनरली। और बोल रहा है कुछ ऐड अप करते हैं
फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में, यानी वॉल्यूम था उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज, तो इससे क्या बना, पल्मोनरी कैपेसिटी, यानी पल्मोनरी कैपेसिटी बन रहा है पहले से हम जो कैपेसिटी वॉल्यूम पढ़े हैं, वॉल्यूम कुछ कुछ ऐड करके, ठीक है, जो कि यूज करते हैं क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में। तो यहाँ ध्यान किया, एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो हम कैपेसिटीज बनाते हैं वो कहाँ हेल्प आते हैं, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में, बहुत सारा बीमारी को पता करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में हम वॉल्यूम को कुछ कुछ ऐड कर रहे हैं, आगे आते हैं, मतलब वॉल्यूम जो दिया है ना उसी को ऐड कर देंगे कुछ कुछ को, तो बन जाएगा कैपेसिटी, जिसका यूज करेंगे क्लिनिकल डायग्नोसिस में। आगे आते हैं और बोल रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। पहले ये 3 याद रखिए अलग से, पहले ये 3 याद रखिएगा। और जानते हैं जो हम पहले पढ़े थे फोर्सफुली, इस तीनों में नॉर्मल, कहीं फोर्स नहीं लगेगा, कहीं फोर्स नहीं लगेगा। तो जब भी आपको फोर्स दिखे आप कहाँ जाइएगा, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम में, ना कि कैपेसिटी में। ध्यान रखिए, कैपेसिटी मतलब नॉर्मल, कितना नॉर्मल कैपेसिटी होता है, ऐसे बोलता है ना, नॉर्मल कितना कैपेसिटी। तो लिखा है इंस्पायरेटरी, यानी इंस्पायरेशन करने की कैपेसिटी। तो लिखा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, हमारा कैपेसिटी कितना है। तो बोल रहा है आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली सांस छोड़ते हैं, उसके बाद आपके बॉडी में कितना, जैसे सांस छोड़े हैं उसके बाद आप कितना सांस ले सकते हैं। तो लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो याद रखिए इसको। तो इसमें क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इसमें आ जाएंगे तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। और फंक्शनल में तो आपका है टाइडल वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे RV और ERV। तो इसका बहुत बेसिक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। और जो तीसरा हो गया उसमें ERV हो गया और रेसिडुअल हो गया, ठीक है। ये पहला बात फार्मूला याद रखेगा, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या देखिए, इसमें क्या करता है, इसका हम ट्रिक बनाए मेनली भूल जाते हैं बार बार, तो उसका ट्रिक, अच्छा पहले इसको समझ लीजिए, ट्रिक बताएंगे बाद में, ठीक है। आगे आते हैं, ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया, एक्सपायरेटरी कर रहे हैं, यानी सांस छोड़ रहे हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। हम नॉर्मली अंदर सांस ले लिए, फिर हम छोड़ रहे हैं कितना, तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी बचा है तो वॉल्यूम ऑफ रियल रिमेन्स इन लंग्स नॉर्मल एक्सपायरेशन। जो अगर फोर्सफुली एक्सपायरेशन था तो बोलेंगे क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। और कम रेस्पायरेशन है मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन है, उसके बाद भी बचा रह गया तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो आप क्या कीजिएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी दोनों में मात्र डिफरेंस है, इसमें होता है फोर्सफुली, इसमें होता है नॉर्मल। तो इसको अलग से याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछता है, हम जहाँ बोल रहे हैं वहाँ गलती करेंगे आप, क्या कि कहाँ पे फोर्सफुली है और कहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है। आगे आते हैं और बोलता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या कर रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन, कितना वॉल्यूम हम कोई पर्सन है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इन कर रहा है आफ्टर ए फोर्सफुली एक्सपायरेशन, यानी फोर्सफुली हम सांस छोड़ रहे हैं उसके बाद हम कितना ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या आता है, पहला ऊपर का 3 आ जाएगा, टाइडल IRV ERV, ऊपर का 3 आ जाएगा। या तो यहाँ लिखा है कि हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद कितना हम लेते हैं, या तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद कितना हम छोड़ते हैं, दोनों अलग बात है। एक तो फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद कितना छोड़ते हैं और फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद कितना हम लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी। और इसमें तीनों आता है, टाइडल वॉल्यूम, IRV ERV। लेकिन टोटल लंग्स में 4 आता है, टोटल मतलब 4 आ जाएगा। कौन कौन, देखिए IRV मतलब टाइडल वॉल्यूम, ERV, फिर IRV और फिर रेसिडुअल वॉल्यूम। या तो इसमें क्या बच गया था, इसमें बच गया था रेसिडुअल वॉल्यूम, तो उसको ऐड कर दीजिए, यानी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। कोई दिक्कत इसमें, तो इसमें क्या बोला है, एट द फोर्स इंस्पायरेशन, यानी क्या लिखा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए लंग्स के इन द फोर्स इंस्पायरेशन, यानी आप पूरा फोर्सफुली इंस्पायर किया है और उसमें कितना वॉल्यूम एक्सपायर किया, कोई नॉर्मल कुछ नहीं, फोर्सफुली इंस्पायर किया तो है टोटल लंग कैपेसिटी। और इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं, जो कि बेसिक बात है। थोड़ा सा वीडियो इसको एक बार लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं, एक ट्रिक से बता देंगे जो आपको कुछ याद नहीं, इसमें समझ नहीं आ रहा है कि यार सर इसमें भूल जाते हैं, फिर भी हम एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक को एक बार याद कर लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा, कभी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कर कीजिए कि हाँ ट्रिक्स कैसा है, ठीक है। और लाइक कीजिए क्योंकि नया चैनल है और इसमें हम एक से एक ट्रिक्स जो हमको हेल्पफुल हुआ था उसको हम बताते हैं, ठीक है। और इस चैनल पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी धीरे धीरे
जो ट्रिकी क्वेश्चन है या ट्रिकी कॉन्सेप्ट है उसको हम ऐड करते रहेंगे, जो हमने एग्जाम में डायरेक्टली ऐड कर दिया, टिक कर दिया, ठीक है। आगे आते हैं, तो यहाँ बोलता है पहले कुछ भी याद नहीं रहे तो टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV और क्या बोलते हैं उसको, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये 4 तो वॉल्यूम है, पहले इसको अलग से याद कर लीजिएगा। 4 क्या रहेगा, टाइडल में 500 ml, इसमें क्या हो गया 2500 से 3000, इसमें क्या होता है 1000 से 1100, इसमें 1100 से 1200, कभी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रिक, पहले इसका ट्रिक देख लीजिएगा। तो जब भी आपको दिमाग में आए तो देखिए पहला में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलते हैं पहला में टाइटल वाले में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो नॉर्मल हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं। इसमें देखिएगा इसमें क्या दिया है IFI फिर EFE, उल्टा कर दीजिएगा। आपको लगेगा सर वही तो है, लेकिन क्या कीजिएगा इसको 2 बार 3 बार याद कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। IFI तो हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप तो पहले याद रखेगा, अच्छा टाइडल वॉल्यूम उसमें कोई दिक्कत नहीं है। IFI में देखिए इंस्पायर कर रहा है फोर्सफुली इंस्पायरेशन, इंस्पायर कर रहे हैं फोर्सफुली इंस्पायरेशन, 1-2 बार पढ़िएगा कभी गलती नहीं, मतलब इसको टाइम भी बचेगा। आप देखिए अच्छा IFI इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और IFI याद हो गया तो उसका उल्टा करिए, ई कर दीजिए, इसका उल्टा कीजिएगा। तो अगर एक याद कर लिए IFI तो EFE याद हो गया, और जब EFE याद है तो EFE याद है मतलब फिर EFE में FE याद कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FE कर लीजिएगा। FE मतलब कितना, ये तो पता है ना कि रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब बचा हुआ वॉल्यूम, तो कब, जब फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद। तो आपको क्या है IFI याद है, उसका उल्टा कर दीजिए, और उल्टा का लास्ट वाला भाग इसमें आ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम में, कभी गलती नहीं होगा। IFI 2-3 बार बोलिएगा, IFI फिर उसका उल्टा EFE और फिर FE, कभी दिक्कत नहीं होगा। डेटा याद रखिएगा किसमें 500 फिर 25 से 3000 फिर 1000 से 1000 फिर 1000 से मतलब 1100 और फिर 1100 से 1200, कोई दिक्कत। हाँ तो यहाँ तक कोई दिक्कत, हम जो कैपेसिटी था उसका यूज़ कर रहे थे कहाँ पे, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में, ठीक है। आगे आते हैं, फिर यहाँ जब पढ़िएगा तो यहाँ देखिए कितना ईजी है, इसको हम अलग से बनाए हैं, तो वहाँ पे याद कर लिए IFI, कभी हम नीट में कभी गलती होगा भी नहीं। इस वीडियो को अच्छा से देखिए और कमेंट कीजिए, और नीट जो आ रहा है उसमें देखिए आप पक्का 100% बने क्वेश्चन। यहाँ देखिए अब इसमें क्या कहिए इन ए बोलते हैं ना, तो जब इन याद कर लिए हैं 2-3 बार याद कीजिएगा, तो इन किए हैं, तो इन ने जब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में इन ने, तो इन ने कर दिया तो उसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर रहे हैं इसको। देखिए इसमें क्या होता है, इसका उल्टा कीजिएगा तो एक्सपायरेटरी नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक्सपायरेटरी नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसका अगर इनने याद हो गया, इनने किए हैं तो क्या हो गया इंस्पायरेटरी में ENI कर दिया, ठीक है, इन्हें ENI हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, सेकंड क्या बोला यहाँ पे, इसका उल्टा क्या हो गया, तो INE, यहाँ पे क्या करते हैं इंस्पायर किए हैं लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन में, लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया एक्सपायर किए हैं लेकिन नॉर्मल इंस्पायरेशन में, दोनों का उल्टा है, तो इस दोनों में, ठीक है। आगे आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन है, तो यहाँ भी नॉर्मल एक्सपायरेशन है। इसको हम क्या बोले थे रेसिडुअल वॉल्यूम में और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में, इसको अलग से दोनों में कंपेयर कीजिएगा। तो इसमें कीजिएगा तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन में है और इसमें नॉर्मल एक्सपायरेशन में, दोनों अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी भी आप इस दोनों को छोड़कर, तो इसमें क्या हो गया इन, इसमें क्या हो जाएगा ENI, ये तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एक्सपायरेशन ये वाला कैसे याद कीजिएगा, ये वाला याद कीजिएगा रेसिडुअल वॉल्यूम से, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम में इसमें फोर्सफुली होता है और इसमें क्या होता है नॉर्मल, ठीक है। अब आते हैं, अब लास्ट बच गया वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या दिया गया है, इसमें हम बोले थे, तो इसमें याद रखिएगा ईफे याद रखिएगा, तो कोई गलती नहीं होगा कि ब्रीदिंग करना है, इन करना है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, या तो उल्टा कर दीजिए आउट करिएगा फोर्सफुली इंस्पायरेशन से, और जब फोर्सफुली हो गया तो इसमें बच गया जो FI, तो FI किस में हो जाएगा इसमें फोर्सफुली इंस्पायरेशन। तो क्या हो गया इसमें देख लीजिए, वाइटल कैपेसिटी में हम बोले हैं EFE, तो EFE मतलब या तो कीजिएगा OFI, ठीक है, और OFI याद कर लिए तो FI किस में आ जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी में। एक बार वीडियो को अच्छा से देखिए, आपको लगेगा कि थोड़ा सा मतलब लेंदी लग रहा है, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसे हमको याद है IFI, तो IFI में तुरंत उल्टा कीजिएगा तो EFE, और जैसे ही EFE बोले हैं तो फिर FE कहाँ हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम में। फिर यहाँ जाएंगे इनने का उल्टा हो जाएगा, इनने का उल्टा क्या हो जाएगा ONI, सिंपल। अब उसका फिर से कर देंगे, फिर आ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम पता ही है, फंक्शनल रेसिडुअल का
उल्टा कर देंगे। और इसके अलावा वाइटल कैपेसिटी में ईफे का मतलब OFI, OFI के बाद AFI। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छा से देखिए, जहाँ भी दिक्कत है कमेंट कीजिए। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।